मुस्तहिक है। मेरे ख्याल में फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। यकीनन हम उम्मीद यही करते हैं फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। और 3 दिन में 2 बार अमरीकी सदर से मुलाकात होना यकीनन ये बड़ी डेवलपमेंट है। शाहिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डेमोक्रेट रहनुमा हैं। शाहिद खान साहब, आज ये अहम मुलाकात होने जा रही है, व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि रस्मी तौर पर इस मुलाकात का आगाज कैसे होता है, कैसे इस्तकबाल किया जाता है जब कोई भी डिग्नेटरी वहां पहुंचता है, और तमाम तर इंतजाम कैसे होते हैं? शाहिद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया है, ये काफी अनयूजुअल है। जैसा कि आपने देखा कि रेड कार्पेट पे इस्तकबाल किया गया और एक फुली प्रोटोकॉल्ड एक हसार में वो उनको व्हाइट हाउस ले जाया जा रहा है। तो उसमें अब ये है कि उसी तरह से उनकी व्हाइट हाउस से मुलाकात होगी। उनका व्हाइट हाउस पे ये हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें रिसीव करें और व्हाइट हाउस का कुछ चीफ ऑफ स्टाफ उन्हें रिसीव करे, उसके बाद ओवल ऑफिस में जाएं और वहाँ पर उनकी मुलाकात हो। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्रेस को भी उन्होंने बुलाया है या नहीं बुलाया, लेकिन क्योंकि इस वक्त भी जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे तो प्रेस वहाँ मौजूद था, तो इज पॉसिबिलिटी कि प्रेस की मौजूदगी में मुलाकात हो। और लेकिन इसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी ये मुलाकात हो जिसमें प्रेस को इजाजत दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान का रोल जो इस वक्त डेवलप हो गया है मिडल ईस्टर्न कंट्री में, इस्लामिक वर्ल्ड में और साउथ ईस्ट एशिया में, उसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री रहा है और उसमें कभी आपने देखा होगा कि ऐसे मालूम होता है कि जैसे अमेरिका का टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ था, वो एक सस्टेनेबल मॉडल कभी बना ही नहीं, ना वो बन सकता है। इंडिया अपने आप को अमेरिका जैसा ही ताकतवर समझता है, इसलिए इंडिया के साथ तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो नहीं सकती थी। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है और अब जिस तरह से ये 4 दिन की 5 दिन की जो एक वॉर हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, साउथ ईस्ट एशिया में अपनी टेक्निकल एबिलिटीज दिखाई हैं, अपनी रेजिलियंस दिखाई है और अपनी रिस्पॉन्सिबल फेस दिखाया है दुनिया को, उसकी वजह से पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो गई है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को ये जो इस वक्त पैलेस्टाइन का जो इशू है उसमें भी कोई एक इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया जाए, और यहाँ पे ईरान जिसके हम नेबरहुड में है पाकिस्तान, उसमें भी पाकिस्तान का एक रोल डेवलप हो, चाइना के साथ भी एक रोल डेवलप हो और डिफरेंट किस्म का जो कि अमेरिका और चाइना को एक पेज पर लेकर आए। जैसे अब पाकिस्तान में जो सी पैथ के जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अमेरिका टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, इस पर भी बात हो सकती है। माइंस एंड मिनरल्स में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका इज लिटिल बिहाइंड इन दिस सेक्टर, क्योंकि चाइना के पास इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा है और चाइना ने जो अफ्रीका में भी जो माइंस है टेक ओवर करनी है, तो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मौजूद है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस फील्ड में भी, माइंस एंड मिनरल्स में भी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। यकीनन एवेन्यूज बहुत सारे हैं शाहिद खान साहब, आपने दुरुस्त कहा। और जिस तरह आपने कहा कि एक जमाने में भारत के साथ इस तरह की रिलेशनशिप होती थी अमेरिका की, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात हैं, गर्मजोशी है दोनों तरफ से। भारत और दीगर प्लेयर्स इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे होंगे? यकीनन स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इस मुलाकात की। देखिए, भारत ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उसने अपने आप को इतना बड़ा दुनिया में पेश करने की कोशिश की अपने कद से ज्यादा। उनमें जो सेंस ऑफ ग्रैंडियर आया था जिसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किलात हुई हैं। और एक पाकिस्तान ने जो उनसे कितना छोटा मुल्क है, जिसके रिसोर्स भी बहुत कम है, जिसकी 1/10 जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या उनकी जो एक्सपेंडिचर है ऑन डिफेंस, उससे उन्होंने 15 मिलियन के जो एक जहाज से 250 मिलियन के जहाजों को गिराया है। तो इससे मालूम होता है कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड, और ये जो टेक्नोलॉजी सारी यूज की गई है, इवन दो जो प्लेटफॉर्म था वो चाइनीज था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जिसकी पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस हो गई है। और अब चाइना भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और सो अमेरिका के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान का जो रोल है एज ए लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वो डेवलप हो गया है। और आई होप एंड आई विश कि पाकिस्तान अपना रोल इससे ज्यादा प्ले करेगा तो इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू रिजॉल्व करवाने में। और अब उससे जो रीडेवलपमेंट भी होगी जो गाजा में, पाकिस्तान उसमें भी अपना रोल प्ले करेगा। यकीनन पाकिस्तान का रोल बढ़ता जा रहा है और इस मुताल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि अरब और इस्लामी ममालिक से जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप की वो काफ़ी मस्बत रही और उसमें एलामिया भी जारी किया गया था। शाहिद खान साहब, ये भी बताइएगा कि जो पूरी डेवलपमेंट अब तक हुई है उसमें किरदार किसका कलीदी नजर आता है? क्योंकि ये सारी चीजें तो हम पहले भी जानते हैं कि भारत को खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा इनेबल किया गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन भारत वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर सका जो उससे रखी जा रही थी। लेकिन फिर नए के अंदर मार्का हक होता है और पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस देता है मिलिट्री के मैदान में कि पूरी दुनिया उसे देख लेती है। अभी आप उसी का जिक्र कर रहे थे और साथ साथ ये भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के अलावा चाइना और अमेरिका के दरमियान भी एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, जब आप कह रहे हैं ना कि चाइना जब इंडिया को जो एनेबल किया अमेरिका ने, तो इंडिया तो फ्रेंच वेपन इस्तेमाल कर रहा था और रशियन A400 जो उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको वो इस्तेमाल कर रहा था। तो अमेरिका ने कोई इतना ज्यादा एनेबल तो नहीं किया कि इंडिया वाज मोर रिलाइंग ऑन द फ्रेंच एंड रशियन इक्विपमेंट, जिसकी वजह से वो इंटीग्रेशन का भी उन्हें प्रॉब्लम हुआ। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है वो 85%, तकरीबन 83 to 85% रिलाई ऑन चाइनाज वेपन्स, राइट। तो उसमें इंटीग्रेशन का भी बहुत पाकिस्तान ने कमाल का मुजाहरा किया और इसमें जो पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो इंडिया का तो देखिए, इंडिया तो हर तरफ से है ना। इंडिया तो अब देखिए रशिया से वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका को उससे बहुत बड़ा इशू है। और इंडिया ने जिस तरह से अपना जो बांग्लादेश में इंडिया के साथ हुआ, अभी वो भी आप देख रहे हैं कि क्या वहाँ पर हाल हुआ। जो इंडियन जो उसकी जो समझते थे बांग्लादेश से भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वहाँ पे भी वो मुंह के बल गिरे हैं। तो इसलिए और पाकिस्तान के बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो ओवरऑल रीजन में भी और मुस्लिम वर्ल्ड में भी पाकिस्तान की लीडरशिप पोजीशन डेवलप हो गई है। और दुनिया जो है वो जीते हुए लोगों के साथ खड़ी होती है, हारे हुए लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। और पाकिस्तान का इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल डेवलप हो चुका है जिसको सारी दुनिया रियलाइज कर रही है और खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू पाकिस्तान। सही। सिफारती ताकत में भी पाकिस्तान की इजाफा हुआ है शाहिद खान साहब, और हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट होती जा रही है उसका एक तसलसल है। अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, बहुत से तजियाकारों का यह भी ख्याल है कि चीन के दरमियान और भारत के दरमियान या खित्ते के जो अंदर बैलेंस ऑफ पावर है उसमें भी पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है। साथ ही साथ आप मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया का जिक्र कर रहे थे, तो पाकिस्तान का रोल वहां पर भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का रोल तो शाहिद खान साहब, अपने नाजरीन को हम आगाह